थकी हुई शारदा अपने घर आई तो उसे दरवाजे पर ताला लगा दिखा। आई मशीन का काम करने के लिए बहू गई थी, लगता है अभी तक आई नहीं। ऐसा सोचते सोचते उसे घर के बाहर रखा हुआ एक पलंग नजर आता है। बहू आने तक इस बिस्तर पर लेट जाती हूँ। वैसे भी कर्ज के लिए बार बार घूमते फिरते मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर इधर आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर वह बिस्तर पर लेट गई। मैकेनिक की दुकान पर राकेश काम कर रहा था। अरे मालिक को क्या हो गया? वो आमतौर पर तो जल्दी आ जाता है, लेकिन आज वो मुझे इस तरह से इंतजार करवा रहा है। क्या वो आएगा भी या नहीं? हे भगवान, कृपया हमारे मालिक को आने दो। मैं उनके आने के बाद ही घर जा सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ। अगर वो नहीं आए तो मुझे इस मैकेनिक के दुकान पर सोना पड़ेगा। दुकान का मालिक सुंदरम वहाँ आता है। राकेश का चेहरा खुशी से खिल उठता है। उसने राहत की सांस ली और मन में सोचने लगा, भगवान का शुक्र है मालिक आ गए। वो मेरे 10,000 रुपए जरूर लाए होंगे, तो घर जाते वक्त ले लूंगा। फिर अभी क्यों मांगो? ऐसा सोचते हुए वो बड़बड़ा रहा था। मालिक सुंदरम कुर्सी पर बैठ गया। राकेश, एक सेकंड इधर आओ। तो राकेश पैसे मिलने की आशा से उनके पास गया। हाँ बोलिए सर। देखो राकेश, मैं तुम्हारे मांगे हुए 10,000 का अरेंज नहीं कर सका। किधर और ट्राई करो राकेश। ऐसा कहते ही रमेश का चेहरा उतर गया। वो दुखी होकर, आपने कहा था कि पैसों का कैसे भी करके अरेंज करेंगे सर। अब इससे क्या लेना देना? मैंने ये भी सोल्यूशन दिया था कि एक साथ देने के बजाय मैं अपने सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। आपने कहा था राकेश, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। कृपया समझो। सॉरी राकेश, पहली बार तुम्हारे मांगे गए पैसों का मैं अरेंजमेंट नहीं कर पाया। चलो अब काम पर। मुझे माफ करे सर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं आज काम नहीं कर सकता। मैं घर जा रहा हूँ। कृपया मुझे परमिशन दे। ऐसा नहीं है राकेश। सुंदरम ने राकेश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राकेश बिना कुछ सुने नाराज होकर दुकान से चला जाता है। सिलाई मशीन का काम करके चांदनी घर आती है तो बिस्तर पर लेटी सास कौशल्या उसे नजर आती है। उनके पास आकर, क्या हुआ सासू माँ, उठिए, अंदर आइए। सासू माँ उठिए ना, चांदनी बोलते जा रही थी, लेकिन कौशल्या बिना हिले डुले बिस्तर पर लेटी रही थी। क्या हुआ सासू माँ, आप ऐसा क्यों कर रही है? उठिए ना, इस समय ऐसे बिस्तर पर लेटे रहना ठीक नहीं है, उठिए। लेकिन कौशल्या वही बिस्तर पर लेटी रहती है। क्या हुआ, मैं इतना बोल रही हूँ फिर भी सासू माँ उठ ही नहीं रही है। क्या इन्हें कुछ हो गया है? एक तो बच्चों को चाइना वॉल दिखाने के लिए ले जाना है, लेकिन पैसा नहीं है। वही पैसा जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी सासू माँ, ओह ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी सासू माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर चांदनी घर का ताला खोल देती है और अंदर चली जाती है। कौशल्या बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। चांदनी घबराकर पानी की बाल्टी लेकर आई और कौशल्या पर पानी डाला। बारिश बारिश। कौशल्या उठकर बैठ जाती है। सामने चांदनी को बाल्टी पकड़े हुए देखकर बोलती है, अगर मुझे बोलकर उठाती थी तो मैं उठ जाती थी। ऐसा पानी डालने की क्या जरूरत है? अरे सासू माँ, मैंने कितनी बार आपको आवाज दिया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। मुझे लगा आपको शायद कुछ हो गया है, इसलिए मैं घबरा गई थी। मुझे लगा था कि आपके मुंह में मुंह डालकर फूंक मारूं, लेकिन आपके मुंह से इतनी बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने मुंह नहीं डाला। तब मुझे पानी की बाल्टी याद आ गई। बस तो फिर मैंने घर में जाकर पानी लाया और आपके ऊपर डाला। ऐसा कहते हुए कौशल्या गुस्से से देखती है। चांदनी कुछ कहे बिना घर के अंदर चली जाती है। तभी आकाश में उड़ते हुए एक पंछी ने कौशल्या का सिर गंदा कर दिया। उसे देखकर कौशल्या जल्दी से घर के अंदर चली आती है। रात के 8 बज गए थे। बिस्तर पर कौशल्या और उसके पति बैठकर बात कर रहे थे। शहर का जीवन खाली नाम के लिए है। यहाँ तो हम बिल्कुल गरीबों की जिंदगी का अनुभव कर रहे हैं। ये सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन अब हमारे पोते पोतियाँ यहाँ हैं जो चीन की दीवार की यात्रा के बारे में पूछ रहे हैं। सोचो क्या कहना है कौशल्या? मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें क्या बताऊं। तभी वहाँ पर राजू और मुन्नी आ जाते हैं। बच्चों, स्कूल में दिया गया होमवर्क किया ना? सब कुछ कर लिया दादी माँ। हमारे बच्चे वास्तव में अच्छे हैं। वे लगन से स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ाई करते हैं। वो घर आकर अपना होमवर्क भी अच्छे से करते हैं। हमारी बढ़ाई बहुत हो गई दादाजी। क्या आप हमें चाइना वॉल दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं या नहीं, वो बताइए पहले। बताइए ना दादाजी, क्या आप हमें चाइना वॉल दिखाने ले जाएंगे? बच्चों, मैं कुछ भी तय नहीं कर सकता।
ये सब तुम्हारी दादी के हाथ में है। जब भी वो कहेंगी ठीक है, तब हम चाइना वॉल देखने जा सकते हैं। प्रकाश की इस बात पर कौशल्या गुस्से से उसे देखती है। तभी हाथ में छड़ी लेते हुए चांदनी वहाँ आती है। चलो सब आ जाओ, खाना तैयार है। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सभी नीचे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। चांदनी बच्चों समेत सभी को खाना देती है। सभी चुपचाप खा लेते हैं। चांदनी वहाँ से चली जाती है। बच्चों, अपनी माँ से पूछो। कौशल्या ये कह रही थी, तभी चांदनी वापस वहाँ आती है। मैंने आप सबका बिस्तर डाल दिया है, चलो जाओ और सो जाओ। मम्मी मम्मी। मुन्नी, अगले 2-3 दिनों में हम चाइना वॉल देखने जा रहे हैं। ये सुनते ही बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। कौशल्या, राकेश और प्रकाश तीनों उलझन में होते हैं। चांदनी अपना खाना खा लेती है। सभी जाकर सो जाते हैं। चांदनी बिना सोए घर के बाहर खुले आसमान की तरफ देखती रहती है। आधे घंटे बाद कौशल्या वहाँ आती है। क्या हुआ बहू, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है? नहीं सासू माँ, मैंने कहा है कि 2-3 दिनों में बच्चों को चाइना वॉल दिखाने के लिए ले जाऊंगी। अब कैसे ले जाऊं वही सोच रही हूँ। पैसे का इंतजाम नहीं हुआ और तुमने 2-3 दिनों में जाने की बात बच्चों से क्यों कह दी फिर बहू? और तुम्हारी ये बात सुनकर वे कितने खुश हो गए थे, देखा ना। अब क्या करूँ सासू माँ, बच्चों की खुशी भी तो देखनी है ना हमें। मैं उधार पैसे के लिए बहुत जगह घूम रही थी, लेकिन मुझे कहीं पर पैसा नहीं मिला। राकेश ने भी अपनी दुकान के मालिक से पैसे के लिए पूछा था, लेकिन वहाँ पर भी काम नहीं हुआ। तुम्हारे ससुर भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, उनका पैसा भी आना बहुत मुश्किल है। मैं मेरे सोने का हार कल गिरवी रख देती हूँ, उसी पैसे से हम चाइना वॉल देखने के लिए जाएंगे सासू माँ। ऐसा कहकर कौशल्या कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। बच्चों के लिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए चांदनी सो जाती है। 2 दिन बाद कौशल्या का परिवार चाइना वॉल पर खड़े होकर खुश होकर चारों तरफ नजारा देख रहे थे। राजू, मुन्नी तो बहुत खुश थे। वे दोनों वहाँ पर दौड़ रहे थे। उन्हें देखकर प्रकाश घबरा जाता है। बच्चों, दौड़ना बंद करो, एक ही जगह पर रहो। दादाजी की बात सुनकर राजू और मुन्नी बिना शैतानी किए एक ही जगह पर खड़े होकर नजारा देखते हैं। बच्चों, चाइना वॉल देखने की तुम्हारी इच्छा अब पूरी हो गई ना? हाँ मम्मी, मैं और भैया बहुत खुश है। अब तुम लोग इस चाइना वॉल के इतिहास के बारे में जान लो। हाँ बताओ मम्मी। बच्चों, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से ये एक आश्चर्य है चाइना वॉल। इन 7 आश्चर्यों में से सबसे ज्यादा समय में बनी इमारत के रूप में यह चाइना की वॉल फेमस है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं। यह चीन की दीवार 5 से 6 मीटर चौड़ी और 7 से 8 मीटर ऊंची होती है। इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर होती है और चीन का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी ये मशहूर है। चांदनी की ये बात राजू और मुन्नी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ऐसा ही समय गुजरता गया। फिर वे चाइना के ही एक होटल में चाउमीन खाते हैं। वह बच्चों को बहुत पसंद आता है। मम्मी, हम जब घर जाएंगे तो क्या तुम ये मेरे लिए बनाओगी? ये नहीं बेटा, इसे चाउमीन कहते हैं। ये यहाँ के लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं। ये बहुत अच्छा है मम्मी, हम इसे घर ले जाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा। ऐसा कहकर चांदनी चाउमीन लेती है। फिर सब अपने घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। चांदनी सिलाई मशीन के काम पर जाती है और राकेश अपने काम के लिए मैकेनिक की दुकान पर जाता है। एक दिन शाम को बच्चे स्कूल से घर आए। मम्मी, चाउमीन बना सकती हो? हाँ मम्मी, बनाओ ना। हमें वो चाउमीन खाते हुए 1 हफ्ता हो गया है आज, तो आज हमें चाउमीन खाने की बहुत इच्छा है। बनाओ ना मम्मी। ठीक है बच्चों, तुम अपना होमवर्क करो, तब तक मैं आपके लिए चाउमीन बना देती हूँ, ठीक है ना? माँ की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। ठीक है मम्मी, मैं और भैया जाकर होमवर्क करते हैं। तब तक तुम हमारे लिए गर्मा गर्म और स्वादिष्ट चाउमीन बनाना। थैंक यू मम्मी। ऐसा कहकर बच्चे अपने कमरे में जाते हैं और होमवर्क करने लगते हैं। चांदनी उनके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट चाउमीन बनाकर ले आती है। बच्चे उसे खुशी खुशी से खाते हैं और फिर अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? ऐसे ही सुंदर कहानी सुनने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।